जय हिंद। ये वीडियो 3 से 4 मिनट की सिर्फ होगी। अगर अंत तक जुड़े रहे, अगर ये वीडियो आपके अंदर सीने के अंदर आग नहीं लगा दी ना, तो आप कभी भी इस वीडियो को ना देखिएगा। वीडियो की छोड़िए, आप इस चैनल को छोड़ के चले जाइएगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपके सीने के अंदर आग लगा दी ना, तो सब्सक्राइब और लाइक करके ही जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मालूम है, हर साल 7 लाख बच्चे एप्लीकेशन भरते हैं इंडिया का। हर साल एप्लीकेशन जो है इंडिया का एप्लीकेशन, वो हर साल 7 लाख बच्चे भरते हैं, 7 लाख, ठीक है। जिसमें से अपीयर यानी एग्जाम दे पाते हैं सिर्फ 5 लाख। सिर्फ 5 लाख बच्चे एग्जाम में प्रवेश कर पाते हैं, एग्जाम दे पाते हैं। और इन 5 लाख में से जो आपका रियल कंपटीशन होता है वो मात्र 50,000, 50,000 स्टूडेंट, सिर्फ इन्हीं लोग के साथ आपका रियल कंपटीशन होता है। पढ़ने वाले सिर्फ यही होते हैं, यानी जो जी तोड़ मेहनत किया रहता है, दिन रात एक करके एग्जाम हॉल में जो गया रहता है, वो सिर्फ इतना ही रहते हैं, 50,000। आपका जो कंपटीशन है, अगर आप सच्ची में एनडीए में जाना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, अपने कंधों में सितारा लगाना चाहते हैं, तो आपका कंपटीशन मात्र इन्हीं लोग के साथ होगा, 50,000 बच्चों के साथ। और जो ये 50,000 बच्चे हैं, इनमें से मात्र जो एनडीए क्वालिफाई कर पाते हैं 6,000 होते हैं, 6,000 एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। और इन 6,000 में जब ये एसएसबी में जाते हैं, तो एसएसबी का आपको मालूम होगा कि सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। एसएसबी ऑल ओवर इंडिया का सबसे कड़ा इंटरव्यू इसका होता है। इसका जो सिलेक्शन रेशियो है वो मात्र 0.0015 है। इसका सिलेक्शन रेशियो देख सकते हैं कितना कम है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 15 स्टूडेंट आउट ऑफ 10,000, यानी 10,000 में से सिर्फ 15 स्टूडेंट का ही एसएसबी क्रैक हो पाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना टफेस्ट एसएसबी होता है। 10,000 में से सिर्फ 15 का ही सिलेक्शन हो पाता है एसएसबी में, ठीक है। तो सबसे टफेस्ट एसएसबी है और इसकी तैयारी अभी से आपको कर देनी चाहिए। इंतजार मत करिए। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि 1 तारीख, यानी कि अभी नवंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर, 1 जनवरी से मैं शिद्दत के साथ तैयारी करूंगा, जी जान लगा दूंगा 1 जनवरी से। तो सोचो यार, अभी 2 महीना टाइम, 2 महीना नहीं, 2.5 महीना टाइम है। इस 2.5 महीने में अगर तुम सोचोगे कि 1 तारीख से मैं तैयारी शुरू करूंगा जी तोड़ वाला, जो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी से ही लग गए होंगे, तो एक बात बताओ, उन लोगों का सिलेक्शन होगा कि तुम्हारा होगा, ठीक है। तुम जो 1 तारीख से स्टार्ट करोगे, जो अभी से ही कर रहा होगा, वो तुम लोग से आगे जाएंगे या तुम उनसे आगे जाओगे, ठीक है। ये तो वही हुआ कि तुम बैकलॉग बन जाओगे, तुम्हारी तैयारी फीकी पड़ जाएगी, ठीक है। 5.5 महीना लगभग बचा है आज से, 16 अप्रैल एनडीए 1 2023 के लिए। तो अपने आप को इस कदर ढाल दो कि जो ये 2.5 महीना है, 2.5 महीना में ऐसा आप करो कि जब 31 दिसंबर जो कि हमारा 2022 का लास्ट डे होगा, उस दिन आप रियलाइज करो कि मैंने इस साल को बेहतर से बेहतर बना दिया, ठीक है। 2.5 महीना में आपके पास टाइम है। अपने आप को चेंज इतना कर डालो कि सबको देखने के बाद तुम खुद अपने आप में विश्वास ना कर पाओ। ये हो पाएगा कैसे? कमिटमेंट के साथ, ठीक है। कमिटमेंट तुमको करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी भाई। नेशनल डिफेंस एकेडमी कोई छोटी मोटी एग्जाम नहीं है। इसके लिए लाखों बच्चे अपना दिन रात एक करके एग्जाम में बैठते हैं। बहुत सारी कुर्बानियां करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। क्योंकि कुर्बानियां नहीं करेंगे तो आपको ये मुकाम नहीं मिल पाएगा, समझ में आया ना। अभी दिवाली आने वाला है, ये दिवाली छठ पूजा आने वाला है। बहुत लोग दिवाली में पटाखा छोड़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और तैयारी वारी भूल करके लगे रहेंगे। तो वो बच्चे जो इस तैयारी को छोड़ करके लगे रहेंगे, उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि भाई तुम्हारा ये जो है ना ड्रीम, ये तुम्हारा ड्रीम नहीं है। अगर तुम्हारा ड्रीम रहता तो तुमको नींद ही नहीं आती, ठीक है। तो ये बात सोचो, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, रिकमेंड हो जाओगे, तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे गांव के सभी लोग तुमसे खुश हो जाएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अलग ही प्रकार का तुम्हारा रिस्पेक्ट सोसाइटी में रहेगा। और उस दिन से तुम्हारा हर दिन त्योहार के रूप में स्वीकार किया जाएगा, हर दिन तुम्हारा त्योहार होगा, ठीक है। तो अभी से इन सब में ज्यादा टाइम नहीं देना है, हमारे पास टाइम कम है, अपने आप में लगा, समझ में आया ना। तो इसका सिलेक्शन रेशियो देख सकते हो काफी कम होता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी इस एग्जाम को दिए थे, पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनसे एसएसबी क्लियर नहीं हो पाया। अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का माहौल है और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि हम सुबह में उठने से आपका दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता है तो चीजें जल्दी जल्दी याद होती है। मैं नहीं इस बात को मानता हूँ। जब आपके पास टाइम मिले, जब आपको लगे कि इस टाइम पे मैं अच्छा रिकैप या अच्छा रीड कर पा रहा हूँ, उसी टाइम को आप फॉलो करें, उसी पे अपना पढ़ाई का ज्यादा समय दें, ठीक। मेरी बात करें तो मैं सुबह 10 बजे उठता हूँ, हाँ 10 बजे उठता हूँ और सोता 5 बजे हूँ, यानी रात भर क्योंकि मुझे रात में अच्छी लगती है पढ़ाई करना। तो यही है कि अपने आप को रगड़ो, जितना रगड़ सकते हो, जितना घिसोगे उतना ही आप। अभी क्या है, हम दूसरे को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसकी कमियां निकालते हैं।
दरअसल हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रहती है। अभी सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती कर रहे हैं कि अपने आप को समय नहीं निकाल पाते हैं, अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, अपने अंदर की जो कमियां है, उनका जो गलतियां है उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में बहुत टाइम अपना बर्बाद कर देते हैं। तो हमें इस बात को सीखनी चाहिए, क्योंकि अभी हम बच्चे नहीं रहे, अब उस एज में हम आ चुके हैं जिसमें हमें जिम्मेदारियां और आगे की चीजों को समझना चाहिए। और हमारे पास कम टाइम है, अपने आप को एकदम झोंक डालो। जितना आप रगड़ खाओगे, जितना अपने आप को घसीटोगे, उतना ही आप चमकदार बनोगे। ठीक है, क्योंकि ये जिंदगी एक ही बार मिली है। ये जिंदगी जो हमें मिली है, अब आगे मिलेगी कि नहीं हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो ये जिंदगी मिली है, भगवान ने हमें इस धरती पर फेंका है, उनका भी कोई मकसद होगा। तो हमें कुछ ऐसा कर डालना है कि हमें भी दुनिया याद रखे। क्योंकि हमें ये क्यों भाई हम दूसरे को याद रखें? कौन होते हैं ये? जितने बड़े बड़े योद्धा पुरुष हुए, जिनकी हम आज कृतियां गाते हैं, वो भी इस धरती पर पैदा हुए, उनका भी कोई ना कोई ये होगा। तो हम उनको क्यों याद करें? हम ऐसा क्यों नहीं काम करें कि हमको लोग दुनिया याद रखे? तो इस काम को करने के लिए हमको सबसे अलग होना पड़ेगा। आप अगर सोच रहे हो कि एक 3 घंटा पढ़ रहा है, हम भी 3 घंटा पढ़ रहा है, तो दोनों में कंपैरिजन दोनों बराबर ही रहोगे, तो उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप उससे आगे निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितना आप अपने आप को घसीटेंगे, रगड़ेंगे, उतना ही आप चमकदार बनेंगे। ठीक है, तो यही बातें थी, और आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। अगर कुछ आपको अंदर दिल में आग लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।